बच्चों बच्चों आइए आज देखते हैं हम समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। बच्चों अभी हमने लोगों ने पढ़ा था कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो हमने आप लोग को बताया था कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो बच्चों हम लोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, तो आइए देखते हैं समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। वे अव्यय शब्द जो 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। बच्चों एक बार पुनः सुन लीजिए। वे अव्यय शब्दों को तो आप लोग को तो मालूम होगा, जो किसी भी लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होता जो शब्द, उसे हम कहते हैं अव्यय शब्द। यहाँ पे कि जो वे अव्यय शब्द जो 2 वाक्यों और 2 शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे राम बाजार गया और फल लाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये और जो है समुच्चय बोधक शब्द है जो 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसे राम और सीता, यहाँ पे देखिए राम और सीता यहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब आइए देखते हैं कि समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। पहला है व्यधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। यानी कि समुच्चय बोधक के बच्चों 2 भेद होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। पहला व्यधिकरण और दूसरा है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। आइए आगे देखते हैं बच्चों। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। पहला होता है व्यधिकरण और दूसरा होता है समानाधिकरण। तो आइए देखते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक के। यहाँ पे देखिए वे अव्यय शब्द जिसमें एक प्रधान वाक्य और एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं उसे हम कहते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। यानी कि एक प्रधान वाक्य होगा और एक से अधिक, एक भी आश्रित वाक्य हो सकता है और एक से अधिक आश्रित वाक्य भी हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब आइए देखते हैं इसके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों इसके 4 भेद होते हैं। पहला है हेतु बोधक, दूसरा है संकेत बोधक, तीसरा है स्वरूप बोधक, चौथा है उद्देश्य बोधक। हेतु बोधक के बच्चों यानी कि इसमें कार्य और कारण होता है। जैसे सब अपने अपने घर चले गए क्योंकि सभा समाप्त हो चुकी थी, यानी कि एक कार्य एक कारण है, यानी कि सब अपने अपने घर चले गए इसलिए क्योंकि सभा समाप्त हो चुकी थी। संकेत बोधक में यदि तुम चाहो तो खेलने जा सकते हो, यानी कि संकेत देता है कि यदि तुम चाहो तो खेलने जा सकते हो। स्वरूप बोधक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि जिस योजक से पूर्व प्रयुक्त शब्द अथवा वाक्यांश का स्पष्टीकरण हेतु होता है। जैसे रावण को दशानन अर्थात 10 सिर वाला कहते हैं, यानी कि किसी भी बात का स्पष्टीकरण जहाँ करना होता है वहाँ होता है स्वरूप बोधक। यानी कि रावण को दशानन अर्थात 10 सिर वाला कहते हैं, चूँकि उसको स्पष्टीकरण किया जा रहा है दशानन शब्द का। ठीक है, उद्देश्य बोधक जिसमें कार्य करने का उद्देश्य हो, जैसे वह घर जल्दी पहुंचना चाहता ताकि अपनी मामा से मिल सके, यानी कि उसका उद्देश्य अपनी मामा से मिलने का, तो वह घर जल्दी पहुंचना चाहता है ताकि अपनी मामा से मिल सके। तो इस तरह से बच्चों व्यधिकरण के 4 भेद होते हैं। पहला हेतु बोधक, दूसरा संकेत बोधक, तीसरा स्वरूप बोधक और चौथा उद्देश्य बोधक। आइए आगे देखते बच्चों। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। पहला व्यधिकरण और दूसरा होता है समानाधिकरण। व्यधिकरण में एक प्रधान वाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं, उसे हम कहते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। वो भी जोड़ने का कार्य करते हैं लेकिन एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य होते हैं। और दूसरा है समानाधिकरण, इसमें 2 समान वाक्य होते हैं जो एक ही स्थिति में होते हैं, ऐसे जोड़ने वाले शब्दों को हम कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, अब आइए देखिए कि बच्चों समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विकल्पक, तीसरा है विरोध दर्शक और चौथा है परिणाम दर्शक। संयोजक मतलब होता है यानी कि 2 वाक्य अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे शिवम बाजार गया और फल लाया, यहाँ पे 2 वाक्य जोड़ा जा रहा है। ठीक है, विकल्पक होता है कि मनीषा अथवा, यानी कि उनमें से एक का चुना जाता है विकल्प के रूप में, मनीषा अथवा रमा जाएंगी, अथवा लगा करके इसको विकल्प बता जाए, या तो ये जाएगी या तो फिर ये जाएगी। ठीक है,
विरोध दर्शन यानी कि हमने बहुत परिश्रम किया था लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिला, इस तरह से आप परंतु लेकिन लगा करके आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। परिणाम दर्शक यानी कि परिणाम को संकेत करता है, तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए ताकि अच्छे अंकों से पास हो सको। इसमें परिणाम दर्शक यानी कि तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए ताकि तुम अच्छे अंकों से पास हो सके। तो इस तरह से बच्चों संयोजक यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। विकल्पक मतलब होता है यानी कि एक जोड़ते हैं ऐसे अथवा के करके, या तो मनीषा जाएगी या तो रमा जाएगी या तो तुम जाओगे या तो महेश जाएगा। तो इस तरह से अथवा लगा करके हम इस विकल्पक में करते हैं। विरोध दर्शक यानी कि विरोध बताया जाता है, जिस तरह से अगर तुमने परिश्रम नहीं किया तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। परिणाम दर्शक यानी कि जहाँ पे परिणाम की बात है, जैसे खेतों में पानी समय से पानी अगर नहीं दिया गया इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई, यानी कि अगर खेतों में पानी दिया जाता तो शायद अच्छे होते, तो इसलिए फसल अच्छी नहीं क्योंकि खेत में पानी नहीं दिया गया था। तो इस तरह से बच्चों आपका ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, आप लोग इसका होमवर्क लिख लीजिएगा जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। जैसे मैंने अव्यय आप लोग को बताया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक के इन सारे प्रश्नों को आप लिख लीजिए काव्य में। आप ऐसे लिखिएगा, पहले अव्यय किसे कहते हैं वो लिखिएगा, अव्यय के कितने भेद होते हैं उसको लिखिएगा। उसके बाद क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उसको लिखिएगा, उसके भेदों की भी परिभाषा लिख करके उसका एग्जाम्पल दीजिएगा। फिर संबंध बोधक किसे कहते हैं उसे भी लिखिएगा। उसके बाद समुच्चय बोधक जो भी मैंने लिखवाया है इसको लिखिएगा। और इन सब का जो वेद है यहाँ पे संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक, परिणाम, इनका भी डिफिनीशन और एक एक वाक्य आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे। उसी तरह से व्यधिकरण का भी लिखेंगे, व्यधिकरण के जो चारों वेद हैं उसका भी आप लोग डिफिनीशन लिखने के साथ साथ उसका जो है दो दो एग्जाम्पल आप अवश्य अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आगे हम बच्चों कल आप लोगों को हम विस्मयादि बोधक पढ़ाएंगे और इस तरह से आप लोग का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।